हर वर्ष 22 सितंबर को हाथी प्रशंसा दिवस मनाया जाता है और इसी श्रृंखला में संरक्षण संस्थान वाइल्ड लाइफ एसओएस इस अवसर पर मथुरा में अपने चुरमुरा हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में रह रहे हाथियों के लिए एक भव्य फलों की दावत आयोजित कर मनाती है। और इसीलिए मैं आगरा से फरे जा रही हूँ NH2 से होते हुए। और आपको बताऊँ, इसी संस्था ने एक वैश्विक कार्यक्रम एली अर्थ वॉक की औपचारिक शुरुआत भी की है। अरे वाह! और देखिए, चुरमुरा का साइन बोर्ड भी दिख गया। 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस मुहिम में हाथियों की सवारी के खिलाफ वकालत करते हुए चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पैरों की ताकत उनकी कम न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है और इससे वो धन भी इकट्ठा कर रहे हैं। और देखिए कितना मनोरम दृश्य है, चारों तरफ हरियाली है, इतना सुंदर लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड कि कब मैं अब यहाँ से, देखिए मैंने मोड़ लिया, ये सादाबाद रोड पर जा रही हूँ और इसी से होते हुए मैं चुरमुरा पहुँच गई। रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ मिला क्योंकि जो गूगल मैप ने दिखाया वो गांव के बीच में से होते हुए गए, अदरवाइज़ इसका दूसरा रास्ता भी शायद होगा, लौटते समय पहुँचेंगे। देखिए अब हम पहुँच गए हैं एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर। सी द एक्सटेंसिव ग्रीनरी। और ये हाथी राजा बैठे हैं और कह रहे हैं वेलकम टू वाइल्ड लाइफ एसओएस एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर। रास्ते में मुझे ये सब बैनर्स दिख रहे थे तो मैं इन सबको अपनी कैमरे में कैप्चर करती हुई चली गई। मतलब मन तो मेरा कर रहा था कि मैं पूरी वॉक करूं, लेकिन आज कुछ सूर्य देवता भी मेहरबान थे तो उन्होंने धूप की अच्छी खासी गर्माहट हमको दी थी। बहुत सुंदर सुंदर कैप्शंस लिखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो इनकी टस्क्स हैं वो उनके एक्सटेंडेड टीथ हैं और एक बार उनको डैमेज कर दिया जाए तो वो दोबारा कभी बन नहीं पाते। ये सूजी है, इसके मोलर्स नहीं है, इसलिए इसको मैश्ड फूड दिया जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि एलिफेंट्स के कान उनको बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए दिए हैं भगवान ने। ईश्वर की माया कितनी सुंदर है, इतने प्यारे प्यारे मोर, बंदर, गिलहरी, इतने सारे जानवरों को यहाँ पर लिविंग के लिए हैबिटेट मिला है। अब मैं पहुँच गई हूँ एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर के गेट नंबर 3 पर, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और अंदर जाने के लिए मदद मांगी। यहाँ पहुंचकर एक अलग ही उत्साह महसूस हो रहा था। ये कोविड के टाइम की डायरेक्टिव्स थे जिनको कि फॉलो करना था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। देखिए किस तरह से आँखों को एक फीड मिल रहा है। ये जो आपको दिख रहे हैं कंटेनर्स, इनमें इनका हाथियों का खाना स्टोर किया जाता है। एक तरह से उनकी एक किचन है। और कोविड के बाद से यहाँ पर जो कैफेटेरिया था उसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि लोगों का आना भी यहाँ पर कुछ कम हुआ, क्योंकि रूल्स बहुत थे, रेगुलेशंस बहुत थी, प्रोटोकॉल बहुत था उसको फॉलो करने के लिए। पर लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत सा कॉरिडोर था। और इस कॉरिडोर में देखिए किस तरह से नेचुरल घास और अननेचुरल घास दोनों को अगर आप देखेंगे तो केवल जब चलेंगे उस पर तब पता चलेगा कि ये नेचुरल है या मैन मेड। यहाँ ये सारी जगह है जहाँ पर हाथी रेस्ट करते हैं पूरे दिन। और देखिए कितना स्पेशियस है ये जगह। ये 4.5 एकड़ में गांव वालों से किराए पर लिया गया है। और यहाँ पर ये हाथी खड़े हैं क्योंकि मैं शाम के 4 बजे करीब पहुँची थी, तो दिस वॉज देयर वॉक टाइम। और आप देख रहे हैं सब लाइन में खड़े हैं, एक एक करके सब जाने को तैयार। और ये जो आप पीछे दूर एक टीला देख रहे हैं मिट्टी का, ये उसके लिए पिलो है क्योंकि इसको आर्थराइटिस है, ये पूरी ठीक से बैठ नहीं पाती, तो इसका टेक लगा करके ये आराम करती है। ये लंबे से डंडे पर जो ब्लू टब है, इसके अंदर इनका खाना रहता है। वॉक पर सब जाने के लिए लाइन में खड़े हैं और इन मैडम को पॉटी आ गई थी, इसीलिए वहाँ रुकी रही। हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ के केयरटेकर ने बताया कि यहाँ पर सूजी नाम की एलिफेंट को रेस्क्यू किया गया था एट द एज ऑफ 65, और उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, वाटरमेलन स्मूदीज़। उसका पहले की लाइफ और अब की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क। देखिए ये सारे जगहें हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये शाम का टाइम इनका वॉक का था। ये पूरा फीमेल एलिफेंट्स का जोन है, यहाँ पर ये लोग पानी पीती हैं
और जब चाहे इसमें कूद भी जाती हैं। बहुत लविंग और अफेक्शनेट हैं यहाँ के लोग। ये ग्रीनरी भी आप देख रहे हैं, वो जो बाहर जैसा लैंड ये भी था, यहाँ पेड़ हमने इसको इतना ग्रीनरी किया है। अच्छा, इतने सारे पेड़, हर साल हम पेड़ लगाते हैं यहाँ पे। कितना किराया होगा इस जगह का? सर यहाँ का जो लोकल खेतों का जो चलता है लीज वाला, उस हिसाब से रहता है। वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने कितना रहता है, लेकिन फिर भी ठीक ही होगा, क्योंकि आजकल जो लोग खेतों तो अब ये लोग वापस तो नहीं लेंगे इसको, ले भी सकते हैं? वापस ले सकते हैं, वो तो एग्रीमेंट रहता है। हाँ। अच्छा, फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं? नहीं, फॉरेनर्स उतना नहीं आते, जो डोनर्स लोग होते हैं वही लोग आते हैं। नहीं, इनको ये गाइड जैसे बता रहा था, ये कहाँ से आ गया? अब हम पहुंच गए हैं वाइल्ड लाइफ एसओएस के एलिफेंट मेमोरियल में। ये 2010 से बहुत अच्छा और नोबल काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यूड एलिफेंट्स आते हैं तो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, चोटिल होते हैं, जिनको सर्कस में रखा होता है या जिनको भीख मांगने के लिए रखा जाता है, तो उन सब की बहुतों की यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है। तो उनकी याद में ये सारे स्टोन्स रखे गए हैं। ये बेला है, ये कभी, लेकिन इनको यहाँ पे दफनाया नहीं गया है, लेकिन उनकी याद को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए ये इन्होंने यहाँ पर बहुत ही सराहनीय काम किया है। यहाँ आकर इन जानवरों के लिए खुशी भी हो रही है कि इनको एक सहारा मिला है, एक आसरा मिला है, लेकिन बहुत दुख भी है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। और ये है मोहन की तस्वीर, द वर्ल्ड्स अनलकीएस्ट एलिफेंट। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उसका कितना शानदार वेलकम हुआ और किस तरह से उसने केले खाए। ये 60 साल तक कैप्टिवेशन में रहा था। ये है मोहन, जो कि 2017 में हम सबको 57 साल की एज में चला गया। बड़ा के वाइल्ड लाइफ एलिफेंट संरक्षण केंद्र में हूँ, जो वाइल्ड लाइफ एसओएस चलाता है। ये देश का पहला एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर है। तो यहाँ पर जो लोग, मैं तुम्हारा नाम बताओ बेटा? ये रिंकू से यहाँ पर मिल रही हूँ, जो यहाँ पर एक ये छोटी सी क्या चला रहे हो? एक भी हमारी शॉप है, फंड रेजिंग शॉप। ये यहाँ पर छोटी सी शॉप है जो फंड रेजिंग करते हैं, जिससे कि हाथियों का भी देख रेख होती है और जो लोग बनाते हैं उनको पैसा मिलता है, जिससे वो अपने बच्चों की आगे शिक्षा करा सकते हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए रिंकू से ही बात करते हैं। रिंकू बताओ जरा थोड़ा सा इसके बारे में। जी मैम, एक्चुअली ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे ज्यादातर हमारे जो रेस्क्यूड सब तेज बोलोगे तो रेस्क्यूड हमारे जो एलिफेंट्स है उनको लाया गया है, जैसे सर्कस से लाया गया है। कुछ ऐसे बैगिंग एलिफेंट है जिनको उनके जो मालिक जो रखते थे, वो जो भीख मंगवाते थे उनसे रोड पे, जैसे टावर की रोड पे उनके आपने देखा होगा काफी सारे लोगों के फ्लैश वगैरह हो गए, तो वो गर्म धूप में उनको चलाया जाता था। कुछ की आई साइड चली गई, कुछ के आपने भूल भी देखे होंगे, उनके शरीर पे दाग पड़े हुए हैं। तो काफी इनको कैप्टिविटी में रखा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, भीख मंगवाई जाती थी। तो इस वजह से उनकी कंडीशन थोड़ी इस तरीके से होगी। तो हमारी वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम ने इनको रेस्क्यू किया है विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड टीम जाती है यहाँ से उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। आप भी आओ बेटा, जैसे अपना नाम बताओ। इन्फॉर्मेशन शुभम। शुभम, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हो, काम करते हो, तो यहीं रहते हो पूरा दिन? मैं लोकल आदिवासी हूँ। तुम भी? अच्छा, तो जरा यहाँ की कोई स्पेशल चीज दिखाओ जो हम फिर ले। स्पेशल चीज तो देखिए मैम, वैसे तो आप अच्छा, ये सब बनाते कौन है? ये कम्युनिटी है जिनके हम रेगुलेशन का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कलंदर? एक्चुअली कलंदर कम्युनिटी भालू नचाते थे। अच्छा अच्छा, भालू नचाने वाले। हमारा सेंचुरी में वो हमारा डीआरएस की सेंटर है, वहाँ पे जो पहले डांसिंग डियर है लोग इन्हीं को नचाते थे। सेक्शन में आगे आके लेंगे तो दर तक लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से कुछ देखो, जरूर शॉपिंग करते हैं और जो भी मुझसे कंट्रीब्यूशन हो पाएगा जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। तुम्हें कैसा लगा हमसे मिलकर, हमें यहाँ पे शॉपिंग से? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। तो ये है यहाँ की सुवेनियर शॉप, जहाँ से सभी लोग कुछ ना कुछ जो भी आए ज़रूर खरीदें, क्योंकि इसके पीछे का नोबल कॉज है कि हाथियों का भी संरक्षण में मदद होती है फाइनेंशियल, और जो लोग इसको चीज़ों को बनाते हैं उनके भी आगे बच्चों की परवरिश होती है और परिवार चलता है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। आप भी आएँ तो ज़रूर यहाँ शॉपिंग कीजिएगा। एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर वाइल्ड लाइफ एसओएस का एक प्रोजेक्ट है जो 2010 से यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाथियों के संरक्षण का बखूबी कार्य कर रही है। और ये परिसर यमुना नदी से घिरा हुआ है।
हरे भरे मैदान हैं और ये 1.5 किलोमीटर तक की वॉक करके यमुना नदी तक जाते हैं और खूब डुबकियां लगाते हैं। क्योंकि ये एक रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पर, इसीलिए हर हाथी की एक दर्दनाक कहानी है, पर आखिर में उनको एक अपना घर मिल गया है। इनकी देखरेख और उपचार के लिए यहाँ 24/7 वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं और इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला है अब्यूज़ से और एक्सप्लॉयटेशन से। तो हम भी ये प्रण लेते हैं कि हाथियों को फ्री छोड़ें, उनको जंगल में रहने दें। एलिफेंट इज़ द हेरिटेज एनिमल एंड द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड। उसका सम्मान करें और यथा योग्य सहयोग। लेट अस स्टॉप दिस एनिमल अब्यूज़। मिलूंगी दोबारा। बाय बाय।